आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मीरा बेटा देख, ये बहुत अच्छी बात है कि तू कान्हा जी से इतना प्रेम करती है, पर बेटा इसके साथ साथ जीवन में पढ़ाई करना भी बहुत आवश्यक है। मेरा बेटा देख, एक अच्छा और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। नहीं माँ, मैं उसके बिना भी जी लूंगी, लेकिन मैं पढ़ूंगी नहीं। मीरा तुम क्यों नहीं समझती? माँ जी, राशि बहन काकी जी, समझाइए ना इसे। साथ निभाना साथिया। किंजल, जल्दी जल्दी खाना लगा, मुझे बहुत भूख लगी है। तेरी माँ ने तो एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। खाना तो नहीं। क्यों नहीं है? क्या क्या मतलब? भाई, आप जब भी मोदी भवन जाती है आप खाना वहीं से खाकर आती, इसलिए मैंने खाना नाप तोल के बनाया। और वैसे भी राशन वेस्ट करने से क्या फायदा। अरे वाह, तुझे घर के अच्छे बुरे की कब से चिंता होने लगी? हाँ, इस घर की बर्बादी के पीछे सबसे बड़ा हाथ तो तेरा ही है। उर्मिला भाभी, मैंने ही किंजल से कहा था कि खाना कम बनाए। आंटी, आपको मेरी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपकी बात क्यों मानूं? इस घर में आपकी हैसियत एक बिन बुलाए मेहमान से ज्यादा है ही कहाँ। पता नहीं इस घर में कब तक पड़ी रहेंगी। લાગે છે બંનેની વચમાં મનમોટાવ શરૂ થઈ ગયો છે। સારું, अब देखती हूँ कि मथुड़ी इस घर में कितने दिनों तक टिकी रहती है। गोपी, हमें एक अच्छा टीचर मिल गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है एम जी। और हाँ, मैंने उसे मोदी भवन जाने के लिए कहा। ठीक है। मीरा, मीरा, कहाँ चली गई लड़की? अरे बच्चों, बच्चों, अच्छा सुनो, तुम लोगों ने मीरा दीदी को कहीं देखा है? नहीं नहीं। पता नहीं कहाँ चली गई। राशिबेन, आपने देखा है मीरा को? नहीं तो देखिए ना, मुझे उसे पढ़ाना था। पता नहीं कहाँ चली जाती है ये लड़की। मैं आंगन में जाकर देखती हूँ। आप समझे, मीरा कान्हा जी से परीक्षा में उसकी सहायता करने के लिए प्रार्थना करने आई है। मुझे माफ कर दीजिए कान्हा जी, लेकिन ये सच है कि मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं पढ़ नहीं सकती। इसलिए अब मैं वही करूंगी जिस काम के लिए मेरा जन्म हुआ है। मैं प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से आपके भजन गाऊंगी, लेकिन मैं पढ़ूंगी नहीं। मीरा,
मुझे नहीं पढ़ना। मीरा, मीरा बेटा ऐसा नहीं करते। तुझे समझ में भी आ रहा है तो क्या कर रही है ये सब? नहीं माँ, मुझे नहीं पढ़ना। मीरा कैसे समझाओ तुझे? देख, तू ऐसा सोचना बंद कर। जा अभी, जाके अभी किताब ला और पढ़ने बैठ। जा। क्या बात है? क्या हुआ? माँ जी, काकी जी, राशि बहन, मीरा को समझाइए ना। ये कह रही है कि इसे पढ़ना नहीं है। माँ जी से समझाइए। परेशान मत हो, हम समझाते हैं। पर मैं नहीं पढ़ना चाहती दादी। मेरी ढिंगली, मेरी प्यारी सी ढिंगली को पढ़ाई क्यों नहीं करनी है? जरा दादी भी तो सुने। दादी, मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। लेकिन दादी, आपको पता है मैं भजन बहुत अच्छी तरह से गाती हूँ और मुझे मंत्र और श्लोक वो भी बहुत अच्छी तरह से आता है। इसलिए मैंने तय किया है कि आज से मैं मेरा पूरा जीवन कान्हा जी के सेवा में लगा दूंगी। मीरा बेटा देख, ये बहुत अच्छी बात है कि तू कान्हा जी से इतना प्रेम करती है, बट बेटा इसके साथ साथ जीवन में पढ़ाई करना भी बहुत आवश्यक है। मेरा बेटा देख, एक अच्छा और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। नहीं माँ, मैं उसके बिना भी जी लूंगी, लेकिन मैं पढ़ूंगी नहीं। मीरा तुम क्यों नहीं समझती? माँ जी, राशि बहन, काकी जी, समझाइए ना इसे। मीरू देख, शुरुआती दौर में पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद तुझे जो करना है वो तू कर सकती है। समझ रही है तू मेरी बात? राशि, मीरा पढ़ाई के लिए मना कर रही है, इसका सारा श्रेय मुझे लगता है तुम्हारी माता श्री को जाता है। ढिंगली, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव और भक्ति का ये अर्थ तो नहीं है कि तुम खुद को 2400 घंटे ईश्वर के सामने बैठी रहो और भक्ति करो। ढिंगली, ईश्वर कण कण में है, तुम्हारी किताबों में ईश्वर है। इसीलिए तुम्हें विद्यार्थी होने के नाते विद्या अर्जित करनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं पढ़ूं। लेकिन ये तो गलत बात है ना। इससे तो सरस्वती जी भी नाराज हो जाएंगी। कौन सरस्वती जी? अरे माँ सरस्वती, और कौन? ये वो माँ है जो पूरी दुनिया में ज्ञान बांटती है। क्या? ज्ञान। हाँ, इसीलिए वो ये भी चाहती है कि सबसे पहले किताबों की पूजा की जाए, उनसे प्रेम किया जाए, उनकी भक्ति की जाए। उसके बाद ही तो शिक्षा और ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़कर इंसान भगवान तक पहुंच सकता है। इनफैक्ट तुम्हारे कान्हा जी से मिल सकता है। हम जिस समाज में रहते हैं वहां भी ज्ञान बहुत बहुत जरूरी है। मैंने अभी भी सुना कि तुम भगवान की भक्ति करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए पता है क्या जरूरी है? पढ़ना लिखना, और उससे ऊपर अच्छा इंसान बनना। उसके बाद और लोग क्या, तुम्हारे कान्हा जी खुद प्रभावित हो जाएंगे। क्या तुम्हें अभी भी पढ़ाई से कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
तो मैं पढ़ाई भी करूंगी और कान्हा जी की भक्ति भी करूंगी। तो देखा आपने, बच्चे उस कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं जिन्हें प्रेम के चाक पे चढ़ा के कोई भी आकार दे, जस्ट निश्चय वो वैसे ही बन जाते हैं, राइट? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।